बच्चों लेट अस स्टार्ट विद साइक्लोएल्केन्स। साइक्लोएल्केन मतलब रिंग। तो पहले उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज करेंगे, फिर उनकी प्रिपरेशन करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज साथ साथ लिखते आना, डोंट आस्क मी टू स्टॉप। साइक्लोएल्केन्स आर लाइटर देन H2O एंड नॉन पोलर। नॉन पोलर तो होंगे ही होंगे, हाँ है ना। Therefore, insoluble in H2O, but soluble in organic solvents. Like dissolve like, हाँ है ना, such as alcohol and ether. Second, cyclopropane and cyclobutane are gases at room temperature, while others are liquids. तुम्हें बताया जैसे जैसे मास बढ़ता जाता है वैसे वैसे स्टेट चेंज आती है, गैस टू लिक्विड टू सॉलिड। ओके, हाँ बोला। हाँ बिल्कुल। हाँ बेटा अभी 1 मिनट रुक जाओ। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ साइक्लोएल्केन्स इज ग्रेटर देन corresponding alkanes. क्यों? क्योंकि दे हैव गॉट, बिकॉज ऑफ मोर कॉम्पैक्ट shapes than alkanes and efficient packing. अच्छा बच्चों, मुझे बताओ, स्ट्रेट चेन में, स्ट्रेट चेन ये जस्ट अ सिंपल क्वेश्चन गाइस, और इसमें बॉइलिंग पॉइंट तो हमें पता है किसका ज्यादा होगा, स्ट्रेट चेन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। व्हाट अबाउट मेल्टिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट है 1 ग्रेटर देन 2। व्हाट अबाउट मेल्टिंग पॉइंट? सिमिट्री ज्यादा किस में दिख रही है? सेकंड में सिमिट्री थोड़ी ज्यादा है, मोर एफिशिएंट पैकिंग। जस्ट अ फैक्टर रिमेंबर, एक हमारा एन पेंटेन है, दूसरा हमारा नियो पेंटेन। गॉट दैट? Cycloalkenes are dense. I mean denser than straight chain. Fourth, cyclo they are more acidic than corresponding alkanes. एल्केन से ज्यादा एसिडिक है साइक्लोएल्केन्स। जैसे तुम
इसकी बात करी, हमने कहाँ पे करा था तुम्हें याद भी नहीं होगा अब तो। ये हमने करा था आइसोमेरिज्म के टाइम पे, एंड में। वाई साइक्लोप्रोपेन इज मोर एसिडिक देन एन प्रोपेन। हम कहेंगे ये सारे कार्बन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज, लेफ्ट में भी राइट में भी। लेकिन यहां पे जो बॉन्ड एंगल है sp3 हाइब्रिडाइज का, मतलब एंगल शुड हैव बीन 109.5। क्लियर है गाइस? और एंगल यहाँ पे है कितना बाय द वे? इट इज 60 डिग्री। अब अनहाइब्रिडाइज जो पी ऑर्बिटल होते हैं, अनहाइब्रिडाइज पी, जैसे पी एक्स पी वाई के बीच में बॉन्ड एंगल क्या होता है, कितना एंगल होता है? अनहाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल्स पी एक्स पी वाई के बीच में एंगल क्या है? 90। पी वाई पी जेड के बीच में क्या है? 90। तो हम कह सकते हैं कि ऑल्दो ये तीनों कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं, लेकिन इन इस बॉन्ड में, सुनते आना बच्चों, इस बॉन्ड में और इस बॉन्ड में पी कैरेक्टर ज्यादा है। इट इज क्लोज टू 90, 60 इज क्लोज टू 90। 109.5 होता अगर sp3 होता। 60 है इसके अंदर, सिंस द एंगल इज 60 एंड 60 इज मोर क्लोज टू 90 एज कंपेयर टू 109.5, हम कहेंगे कि ये जो दो बॉन्ड्स हैं इनमें पी कैरेक्टर ज्यादा है। क्लियर है यहां तक? और अगर इनमें पी कैरेक्टर ज्यादा है तो ये जो सी एच बॉन्ड है इनमें एस कैरेक्टर ज्यादा होगा। ओके, ग्रेट। लेकिन मैं फिर भी समझाता हूं जितना समझ में आए। इनमें हमारा एस कैरेक्टर, इन इन बॉन्ड में एस कैरेक्टर ज्यादा है, इनमें पी कैरेक्टर ज्यादा है। और एस कैरेक्टर ज्यादा है दैट मींस कार्बन के अंदर एस कैरेक्टर ज्यादा होता है, तो इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो दैट इज द रीजन यहां से एच आसानी से निकल जाता है। आई अगेन से, इनमें पी कैरेक्टर ज्यादा है, इनमें एस कैरेक्टर ज्यादा है, ड्यू टू एंगल स्ट्रेन बेसिकली। ये जो एंगल आ रहा है ना कि 109.5 के जाए 60 है, दैट इज द रीजन फॉर साइक्लोप्रोपेन बीइंग मोर एसिडिक देन एन प्रोपेन। क्लियर है? या फिर इसका एक नॉर्मल रीजनिंग हम क्या कहेंगे, बेटा यहाँ पे कार्बन से इलेक्ट्रॉन निकालोगे, क्या बनाओगे? ये वाला कार्बन आयन बनाओगे। और यहां पे तुम, हाँ नेगेटिव आएगा ना बेटा, H प्लस निकाला है। एसिडिक मतलब H प्लस, H प्लस निकाल के कार्बन आयन बना रहे हैं। अब मुझे सिंपली ये बताओ, इसमें जब हमने ये बनाया, ये काइंड ऑफ मोर स्टेबल नहीं होना चाहिए? हम कह रहे हैं कि स्ट्रेन था 109.5 के बजाय क्या था, एंगल 60, राइट? तुम्हें याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है, बॉन्डिंग में हमने पढ़ा था लोन पेयर अगर आता है तो बॉन्ड एंगल पे क्या इफेक्ट पड़ता है, छोटा हो जाता है। तो अब ये 60 काइंड ऑफ जस्टिफाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर आ चुका है, इसकी वजह से ये एंगल वैसे भी क्या होना चाहिए था, छोटा होना चाहिए था, जो कि है भी छोटा, 60 है। मतलब ये जो नेगेटिव चार्ज है दैट इज काइंड ऑफ स्टेबलाइजिंग द एंगल, जो कि हमारा, इट इज जस्टिफाइंग द एंगल जो कि हमारा एक्चुअली प्रेजेंट है। समझ में आया नहीं आया? तो इसीलिए हम कहते हैं कि दिस इज मोर एसिडिक देन दिस। क्लियर है कि जब तुमने नेगेटिव बनाया, दिस इज स्टेबलाइजिंग द स्मॉलर, जस्टिफाइंग द स्मॉलर एंगल प्रेजेंट। गॉट दैट? गुड फैक्ट टू रिमेंबर है, एक तरीके से ऐसे मान के चलो। अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पे। क्लियर है? देखो, अच्छा केमिकल प्रॉपर्टी से पहले मैं एक चीज और लिखवा दूं, फिफ्थ। ओके, इनमें एंगल स्ट्रेन होने की वजह से दे अंडरगो, बिकॉज ऑफ एंगल स्ट्रेन इन साइक्लोप्रोपेन में होगा और ब्यूटेन में होगा। बोलो हाँ है ना? इन्हीं में होगा ना बच्चों? बिकॉज ऑफ एंगल स्ट्रेन दे अंडरगो रिंग ओपनिंग, रिंग टूट जाती है, स्ट्रेट चेन बना देता है। अब ये बताओ साइक्लोप्रोपेन जल्दी शो करेगा या साइक्लोब्यूटेन?
साइक्लोप्रोपेन उसमें स्ट्रेन ज्यादा है, एंड साइक्लोपेंटीन एंड साइक्लोहेक्सेन, इनके अंदर हम नॉर्मल केसेस में रिंग ओपनिंग नहीं करेंगे। इनमें हैव लेस एंगल स्ट्रेन, तो ड्यू टू दैट दे डू नॉट अंडरगो रिंग ओपनिंग। गॉट इट? समझ में आया नहीं आया बच्चों? आई थिंक दैट इज प्रीटी मच क्लियर टू एवरीवन। अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। शो रिएक्शंस सिमिलर टू एल्केन्स। ओके, एल्केन्स जैसी ही रिएक्शन दिखाते हैं। ये साइक्लिक एल्केन्स है, हाँ है ना? गॉट दैट? साइक्लो पेंटेन एंड साइक्लोहेक्सेन आर हाईली स्टेबल and are unaffected by H plus alkanes. Alkanes, similar to alkanes. They are unaffected by acids, alkalis, and oxidizing agents. Such as KMNO4 तो तुम्हें पता ही है ऑक्सीडाइजिंग है। अच्छा बच्चों, हाउ डू आइडेंटिफाई कि KMNO4 ऑक्सीडाइज करता है? क्योंकि मैंगनीज इज इन +7 ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम, वो रिड्यूस होगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। क्लियर है गाइस? सिमिलरली क्रोमियम की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? क्रोमियम 4s1 3d5 होता है ना, 6 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे, दैट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यू कैन रिमूव। यहाँ पे Mn+7 में है, यहाँ पे क्रोमियम +6 में है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ये नीचे ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएंगे, +7 या +6 से दे विल गो टू लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, दे विल बी रिड्यूस्ड बेसिकली, सो दे विल ऑक्सीडाइज अदर्स। क्लियर है यहां तक? ये दोनों ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन जो साइक्लोपेंटीन और हेक्सिन है, साइक्लोपेंटीन और साइक्लोहेक्सिन, दे आर अनअफेक्टेड बाय दीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स अंडर यूजुअल कंडीशंस। एक्सट्रीम करोगे फिर तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में दे आर नॉट रिएक्टिंग विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन, मैंने बताया था ना इनमें रिंग ओपनिंग होती है। अंडरगो एडिशन रिएक्शंस बिकॉज ऑफ स्ट्रेन। इनमें एडिशन आता है, मतलब बॉन्ड टूटा और एक एक चीज ऐड हो गई। समझ में आया नहीं आया बच्चों? बोलो हाँ या ना। दैट्स ग्रेट। नाउ लेट अस स्टार्ट विद प्रिपरेशन ऑफ साइक्लोएल्केन्स। प्रिपरेशन ऑफ साइक्लोएल्केन्स। ओके, लेट अस स्टार्ट। बच्चों एक तो हमने वुड्स ही कर रखा है, याद आ रहा हो तुम्हें तो। ये लो और इसमें तुम वुड्स कर दो, क्या बनेगा बच्चों? साइक्लोप्रोपेन बन जाता है, बट यील्ड इज पुअर। यील्ड इज पुअर। तो इनके अंदर ज्यादातर हम कैसे करते हैं? पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस, दे आर कंसर्टेड एंड proceed
बाय साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट्स। ये ऐसी रिएक्शन है जिनमें बॉन्ड ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस एट द सेम टाइम। ओके गाइस, टू फॉर्म ट्रांजिशन स्टेट्स, सॉरी, ट्रांजिशन स्टेट्स टू फॉर्म cyclic compounds. तो let us take a simple example बच्चों। ये लिया मैं बच्चों, पहली चीज, इनमें कार्बोकेटायन कार्बन आयन नहीं बनता, इनमें रेडिकल बन गए होते हैं। ओके, दे आर नॉर्मली रेडिकल्स, लेकिन कार्बोकेटायन कार्बन आयन हेल्प्स अस इन अंडरस्टैंडिंग हाउ टू लिंक द कार्बन एटम। तो एक काम करते हैं, एक्चुअली तो कुछ इस टाइप का होता है, ये टूटा ये टूटा, यहाँ पे रेडिकल बना, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। गॉट इट गाइस? अब ये दोनों आपस में कनेक्ट हो गए, ये दोनों आपस में कनेक्ट हो गए। समझ आया नहीं आया बच्चों? सो व्हाट विल यू एक्चुअली गेट? यू विल गेट समथिंग लाइक दिस, एक जगह डबल बॉन्ड और ये M। समझ आया नहीं आया? अदरवाइज यू कैन थिंक ऑफ इट लाइक दिस। सुनते आना बच्चों, ये बॉन्ड हमने इधर शिफ्ट करा, ये बॉन्ड हमने इधर शिफ्ट करा। गॉट इट गाइस? ऐसे समझो, ये वाला बॉन्ड इधर आ गया, इस कार्बन में चार्ज क्या आएगा? समझ आया मैं कैसे शिफ्ट कर रहा? मैंने इसको इधर शिफ्ट किया, इस बॉन्ड को, तो ये बॉन्ड यहां पे आ गया, यहां पे चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव। इस बॉन्ड को ब्रेक करके मैं इलेक्ट्रॉन इसके यहां ले गया, तो यहां पे चार्ज क्या आ गया? ज्वाइन द टू। समझ आया नहीं आया? क्लियर टू एवरीबॉडी? वैसे रेडिकल मैग्नेटिज्म होता है, लेकिन प्लस माइनस हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग के कौन सा कहां पे ज्वाइन हो रहा है। गॉट इट गाइस? ग्रेट। और एनीवे हमें तो साइक्लो एल्केन चाहिए था, ना कि एल्कीन। तो अब H2PD डाल दो, इट विल रिड्यूस इट टू एल्केन। अब आते हैं एक और एग्जांपल ऑफ सिमिलर टाइप। ये लिया मैंने, तुम बॉन्ड्स को शिफ्ट करते आना, समझ जाओगे तुम कैसे बनेगा। इसको हमने इधर शिफ्ट करा, तो इस कार्बन में चार्ज क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। ग्रेट। इस बॉन्ड को हमने इधर शिफ्ट करा, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? और इसको हमने बेसिकली इसके दोनों इलेक्ट्रॉन यहां ले गए, तो यहां पे आ जाएगा नेगेटिव, यहां पे आ जाएगा पॉजिटिव, लिंक द। हाँ, यू आर राइट, दो डबल बॉन्ड आएंगे। तो ऑन हीटिंग व्हाट विल यू गेट गाइस? यू विल गेट, ये हीटिंग पे हो रहा है, ये इधर ये इधर, दिस इज व्हाट यू विल गेट। बोलो गाइस। और तुम डाल दो 2H2PD, यू विल गेट साइक्लोहेक्सेन। क्लियर है गाइस? आई थिंक दैट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। अब आते हैं डील एल्डर रिएक्शन। डील एल्डर रिएक्शन, ओके। ये ऐसी रिएक्शन है, इट इज सो इंपॉर्टेंट नहीं कहूंगा, इट इज सच ए रिएक्शन, अगर एग्जाम में आती है ना, बच्चों को कभी हिट नहीं करता। ये है, ये हमने लिया क्या बच्चों? ब्यूटाडाइन। दिख रहा है नहीं दिख रहा है गाइस? दिस इज ब्यूटाडाइन, 1,3 ब्यूटाडाइन, 1 2 3, 1,3 ब्यूटाडाइन या ब्यूटा 1,3 डाइन। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? हमने कॉन्जुगेटेड डाइईन लिया है, कॉन्जुगेटेड, कॉन्जुगेटेड है या नहीं? डाइन, दो डबल बॉन्ड है, और कॉन्जुगेटेड मींस दे आर इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। गॉट इट? ग्रेट। प्लस हमने लिया एल्कीन, ये एल्कीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। गॉट इट गाइस? इसमें जब तुम हीट करते हो तो क्या बनता है, ध्यान से देखते हैं ना। हम इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट करेंगे, इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट करेंगे, इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट करेंगे। कुछ समझ आया? कोई बात नहीं, अभी बताता हूं। होल्ड ऑन अ सेक गाइस, दिस इज व्हाट यू विल
क्या, ऐसे समझो जब तुमने बॉन्ड को इधर शिफ्ट किया, यहां पे डबल बॉन्ड आ गया, हाँ है ना, इस कार्बन में चार्ज क्या आएगा, नीचे वाले, और ऊपर वाले भी क्या आएगा, इसको ब्रेक कर दोगे तो यहां पे क्या आएगा, दिख गया प्लॉट कैसे बना है, समझ आ रहा है नहीं आ रहा गाइस, इसको मैंने इधर ज्वाइन कर दिया, इसको इधर ज्वाइन कर दिया, लेकिन एक्चुअली चार्जेस बन नहीं रहे होते, इट इज अ पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, कंसर्टेड मैकेनिज्म है, एट द सेम टाइम बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और फॉर्म हो रहा है, लेकिन एक आइडिया समझ में आ गया तुम्हें कि कैसे बॉन्ड शिफ्ट कर रहे हैं, इस बॉन्ड को हम इधर ले आए, इस बॉन्ड को हमने इधर कनेक्ट करने में लगा दिया, इस बॉन्ड को हमने इधर कनेक्ट करने में लगा दिया, समझ में आया नहीं आया, ग्रेट, एनीवे इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, H2Ni या H2Pd या H2Pd, क्लियर। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, अब यहां पे इंपॉर्टेंट चीज क्या, यू हैव टू अंडरस्टैंड चार्जेस कैसे बनेंगे, चार्ज हमें बनाने पड़ेंगे ना समझने के लिए कि तुम्हारा प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, क्यों, क्योंकि अगर तुम इसको इससे कनेक्ट करते हो, इससे कनेक्ट करते हो, एक प्रोडक्ट बन सकता है, और अगर तुम इसको इधर कनेक्ट करते हो, इसको इधर कनेक्ट करते हो, यू कैन गेट अ डिफरेंट प्रोडक्ट, ऊपर भी कर सकते, हाँ ऊपर वाले में दोनों सेम बन रहे थे, क्योंकि ग्रुप्स वर सिमेट्रिक, जो रिएक्टेंट थे देवर सिमेट्रिक, यहाँ पे फर्क आ गया ना, यहाँ पे यू नीड टू नो कि तुम कैसे शिफ्टिंग करोगे, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस, गुड, तो मुझे एक नॉर्मल सी चीज बताओ, हम कहेंगे अगर मैं यहां पे प्लस बनाता हूं, यहां पे माइनस बनाता हूं, ये ज्यादा स्टेबल है, या यहां पे माइनस यहां पे प्लस, नीचे प्लस वुड बी मोर स्टेबल, बाय हाइपर कॉन्जुगेशन, करेक्ट, तो हमें चार्जेस यहां पे ऐसे बनाने चाहिए, यहां पे ऐसे बनाने चाहिए, क्लियर है गाइस, मतलब इस बॉन्ड को हमें इधर शिफ्ट करना चाहिए, इसको इधर शिफ्ट करना चाहिए, बोलो हाँ है ना, गॉट इट। अब इसको देखो ब्रेक करके, इसमें यहां पे नेगेटिव, यहां पे पॉजिटिव, या यहां पे पॉजिटिव, यहां पे नेगेटिव, कौन सा वाला वुड बी बेटर, ये वाला, नहीं मैं इसके हिसाब से पूछ रहा हूं, इसमें चार्जेस कैसे बनाओगे, लेफ्ट वाला, क्यों, यहां पे ये जो है दिस इज मोर स्टेबलाइज, क्योंकि ये सी डबल बॉन्ड हो गया, स्टेबलाइज हो जाएगा, अब तुम समझ सकते हो कि किसको किससे कनेक्ट करना है, किसको किससे कनेक्ट करोगे, इसको इससे कनेक्ट करोगे, इसको इससे कनेक्ट करोगे, समझ में आया नहीं आया गाइस, क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट, व्हाट इज द प्रोडक्ट दैट यू विल गेट, हम इधर कर चुके, ये CH3 कर चुके, और ये CHO आएगा, ये चीज समझ में आई नहीं आई, हमने इसको इससे कनेक्ट कराए और इसको इससे कनेक्ट कराया, क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट गाइस, समझ में आया नहीं आया, वी हैव मेड चार्जेस सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड किसको किसको किससे कनेक्ट करना है, क्लियर, गॉट दैट, गुड, ग्रेट, और अगर मैं ये लेता हूं बाई चांस, ये आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें क्या बनेगा, एक में भी सिमेट्री है तो इट डजंट मैटर कि तुम इसको इससे सॉरी इसको इससे कनेक्ट करो, इधर कनेक्ट करो, या फिर ऐसे कनेक्ट करो, इट मेक्स नो डिफरेंस, अगर एक में सिमेट्री है तो, दोनों में भी हो सकती है, एक में भी हो, इट डजंट मैटर, तो ये प्लॉट क्या बनाएगा, सिर्फ प्लॉट बता दो, बोलो हाँ या ना, ये बनेगा नहीं बनेगा, आई मीन इस बॉन्ड को हमने इधर शिफ्ट कर दिया, इसको इधर शिफ्ट कर दिया, इसको इधर शिफ्ट कर दिया, बोलो हाँ या ना गाइस, क्लियर टू एवरीबॉडी, उसके बाद H2PD कर दिया,
अच्छा बच्चों, एक सॉरी, एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं तुम्हें सिमिलर पैटर्न पे। गिव मी जस्ट 1 minute, ओके? जस्ट गिव मी अ मिनट। अगर मैं ये लेता हूं, क्या प्रोडक्ट देगा? लेट मी नो बच्चों, लेट मी नो इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा। नाउ दिस इज एग्जैक्टली द काइंड ऑफ रिएक्शन जिसमें बच्चों को हिट नहीं करता कि कर रहा है, करो। कर रहा है तो अच्छी बात है, नहीं कर रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं करवा दूंगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्या करना है इसमें? बेटा इसके अंदर ट्राई टू अंडरस्टैंड, पैटर्न वही है। इसको हमने इधर शिफ्ट किया, इसको इधर शिफ्ट करा। मतलब मैं इसको ऐसे बनाता हूं, ध्यान से देखना, फिर बताना समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। 1 second गाइस, जस्ट अ सेक। बताओ, समझ में आया नहीं आया? नहीं आया? इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट करा, डबल यहाँ पे आ गया, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। इसको ब्रेक करा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। यही तो बनाया है। हाँ है ना? क्लियर और नॉट? हाँ बेटा। कौन सा प्लस माइनस? ये वाला है, ये वाला? किसी भी तरफ प्लस बना दो, किसी भी तरफ माइनस बना दो, सिमेट्री तो है। अब एक और चीज, हाँ बेटा बोलो। हाँ हाँ, जोड़ देते हैं और फिर पॉजिटिव बना देते हैं और हाँ, तो बात तो वही है। हाँ सोच सकते हैं ना। तुम यही तो कह रहे होगे ना, 1 सेकंड, तुम यही कह रहे हो ना कि हमने नीचे वाले में क्या कह रहे हो? हाँ रिंग में। ओके, इससे जोड़ देंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। ना ना ना, ना, ना नहीं करेंगे। इसीलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ऐसे करना है। ओके कोई बात नहीं गाइस, समझ में आया नहीं आया? अब एक चीज और देखो, कैन वी से कि इसमें ये, इसको मैं ऐसे भी बना सकता था। इट इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेम मॉलिक्यूल। बोलो हाँ है ना? इसको मैंने उठा के बाहर फेंक दिया, विजुअलाइजेशन। तो दिस इज योर प्रॉब्लम। गॉट इट और नॉट गाइस? ये डील एल्डर ही है, डील एल्डर रिएक्शन। ओके गाइस, तो ये हमारा सेकंड तरीका हो गया टू प्रिपेयर। ओके गाइस, कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक? नहीं? ग्रेट। अब आते हैं यूजिंग कार्बीन। यूजिंग कार्बीन। बेटा तुम यहां पे देखो, मैंने लिया CH3, सिस एल्कीन लिया है। ओके, कौन सा एल्कीन लिया है बच्चों मैंने? सिस। प्लस मैंने लिया कार्बीन फ्रॉम CH2N2। CH2N2 से कार्बीन बनता है नहीं बनता है? N2 बाहर निकलता है एंड यू गेट CH2। ये कार्बीन हमने कर रखा है या नहीं कर रखा है बच्चों? गुड। इससे कार्बीन बनता है, N2 बाहर निकलता है एंड यू गेट कार्बीन। गाइस ये कार्बीन कौन सा है, सिंगलेट है या ट्रिपलेट है? ये बच्चे भूल गए होंगे, आई एम प्रेटी कॉन्फिडेंट। भूल गए, कोई बात नहीं। इससे बनता है सिंगलेट कार्बीन। सिंगलेट में क्या होता है बच्चों? हम कहेंगे ये प्लॉट समझ आ रहा है कैसे बनेगा इसका? ये है, ये CH2 है, ये इधर ज्वाइन हुआ, ये इधर ज्वाइन, यू विल गेट अ रिंग ऑफ
सी करेक्ट, साइक्लोप्रोपेन बनेगा और उसके दो एंड पे CH3 भी होगा। और क्योंकि ये सिंगलेट कार्बीन है, इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन जो है ना, वो दोनों सिंगलेट कार्बीन को ऐसे भी लिखते हैं। सिंगलेट का मतलब है दीज बोथ द इलेक्ट्रॉन्स आर इन द सेम ऑर्बिटल। गॉट इट? हाँ 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 हाँ, दे हैव गॉट, ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स है दे आर इन द सेम ऑर्बिटल। क्लियर है बेटा? गुड। तो अब मैं तुम्हें क्या कह रहा हूं कि यहां पे जो अटैक होता है ना, इधर से इधर बॉन्ड बनना और ये बॉन्ड बनना और इस बॉन्ड का ब्रेक होना, इट टेक्स प्लेस इन अ सिंगल स्टेप। क्लियर है? इसलिए तुम्हारा जो एल्कीन था वो क्या था हमारे पास? सिस। सिस एल्कीन से सिस साइक्लो एल्कीन बनता है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सिस इज गिविंग अ सिस प्रोडक्ट। क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? ये चीज समझ में आई नहीं आई? अब बाई चांस मैं यहां पे सेम रिएक्टेंट लेता लेकिन कार्बीन में बनाता ट्रिपलेट। ये कीटीन से मैं कार्बीन बना रहा हूं, यहां से जो कार्बीन बनता है दैट इज ट्रिपलेट। ट्रिपलेट मतलब ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स है दे आर इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स। डिफरेंट ऑर्बिटल्स में होंगे तो दे विल बी हैविंग सेम स्पिन। तुम्हें याद है जब हम इलेक्ट्रॉन्स को एक ही ऑर्बिटल में डालते हैं तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स विल हैव ऑपोजिट स्पिन, जो कि मैंने यहां पे दिखा रखा है। बोलो हाँ। और अगर दोनों डिफरेंट ऑर्बिटल्स में है तो दे विल इनिशियली बी हैविंग सेम स्पिन। गॉट दैट? समझ में आया नहीं आया? ट्रिपलेट कार्बीन में क्या होता है, बॉन्ड अब भी बनेगा लेकिन जो हम जैसे CH2 ऐड कर रहे हैं, वी आर एडिंग CH2 राइट, तो पहले एक बॉन्ड बनेगा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में दूसरा बॉन्ड बनेगा। तो बाय द टाइम एक बॉन्ड बना, देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ रोटेशन अबाउट दिस सिग्मा बॉन्ड। तो यहां पे सिस एल्कीन से तुम्हारा सिस प्लस ट्रांस दोनों साइक्लो एल्कीन बनी। हाँ, दोनों की पॉसिबिलिटी है, बिकॉज देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ रोटेशन अबाउट द सिग्मा बॉन्ड। ज्योमेट्रिक आइसोमर्स है बेटा, you will get cis as well as trans, HCS। तो जो हमारा सिंगलेट कार्बिन के साथ जो रिएक्शन थी, इट वाज स्टीरियो स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मैनर में अटैक हो रहा है एंड सिलेक्टिवली फॉर्मिंग वन प्रोडक्ट। और जो दूसरी वाली है, इट इज नाइदर स्टीरियो स्पेसिफिक नॉर स्टीरियो सिलेक्टिव। नाइदर स्टीरियो स्पेसिफिक नॉर स्टीरियो सेलेक्टिव। बोलो हाँ है ना? क्या दोनों नहीं स्पेसिफिक मैनर में नहीं होना हो रहा ना? एक ने इधर अटैक करा, उसके बाद दूसरे का अटैक हो रहा है, जिसमें इसके अबाउट रोटेशन पहले हो सकता है कि H ऊपर आ गया, CH3 नीचे आ गया, जो कि हमारा ट्रांस दे रहा है। तो स्पेसिफिक मैनर में अटैक नहीं हो रहा ना, दोनों का सेम साइड से अटैक थोड़ी ना हुआ। गॉट इट? तो यहां भी यू आर गेटिंग सिस प्लस ट्रांस, सिस प्लस ट्रांस। समझ गए गाइस? गुड। अब इसको देखो, ये क्या लिया है बच्चों मैंने? हाँ, 1 सेकेंड, आई शुड पुट द नेम ऑल्सो। काम पड़ता है, रुको बच्चों, जस्ट गिव मी अ सेक विल यू। सिमिलर रिएक्शन है, बहुत सिमिलर रिएक्शन है। क्योंकि इसमें भी तुम्हारा क्या बनता है बच्चों? कार्बीन बनता है एंड यू गेट दिस प्रोडक्ट।
बोलो हाँ या ना। क्लियर है गाइस? कार्बीन बनता है एंड इट इज स्टीरियो स्पेसिफिक एज वेल एज सिलेक्टिव। ये हमारे पास सिस एल्कीन था। सिस कैसे दिख रहा है? बोथ द ग्रुप्स आर इन, बल्कि ग्रुप्स आर ऑन द सेम साइड। समझ गए गाइस? एच नीचे है, ये ऊपर है, तो यहां पे भी तुम्हारा सिस साइक्लोएल्कीन बन रहा है। गॉट इट? गुड। CH2 I2 से I2 बाहर निकल गया, CH2 बना, एंड दिस इज व्हाट यू गेट। अच्छा बच्चों, बाई चांस मैं ये ले लेता हूं तो, होल्ड ऑन अ सेक गाइस। अब मैं लेता हूं CHClBrI, और मैंने लिया, अब कौन सा कार्बीन बनेगा ये बता दो। You have already done this part. Just let me know what is the product that you will get. हाँ, CClBr, that is absolutely correct. मैं इसको इतना वाहियात तरीके से क्यों बना रहा हूँ जब तुमने प्रोडक्ट बता ही दिया है मुझे तो। क्लियर है गाइस? ये HMe, ये MEH, और यहाँ पे क्लोरीन ब्रोमीन। गाइस पहले C- बनेगा, बेस हाइड्रोजन लेके जाएगा, यू विल गेट C-ClBrI। उसके बाद बाहर क्या निकलेगा बाय द वे? आई, दैट्स करेक्ट। गॉट इट? ब्रोमो क्लोरो कार्बीन। गॉट दैट गाइस? नेक्स्ट मेथड। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है प्रोड बनाने के लिए। देखते जाओ बच्चों, मैं इसमें पहले कार्बन, मतलब मैं इसके एक स्टेप पहले से बता रहा हूँ, एक स्टेप पहले से बता रहा हूँ क्या हो रहा होगा। अगर हम ये लेते हैं और मैं इसमें बेस डाल देता हूं, BaOH ट्वाइस। बेस एसिड के साथ क्या करता है? बेस एसिड के साथ सॉल्ट बनाता है, मतलब आइडियाइज ये H लेके चला जाएगा, वाटर बाहर निकल जाएगा। बोलो हाँ या ना। OH- यहाँ का H लेके गया, यहाँ का H लेके गया, दो OH- है, दोनों HH ले गए। क्लियर है गाइस? हाँ, OH हाँ, ये एसिड है ना, COH, ये एसिड है, ये बेस है, तो ये दोनों एसिड के, और इसे हम क्या बोलते हैं? डाई बेसिक एसिड, या डाईओइक एसिड टू बी मोर एग्जैक्ट, डाईओइक एसिड बोलते हैं। क्लियर है गाइस? ये क्या बनाएगा बच्चों? देखते जाओ, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट रहता है। 1 सेकेंड गाइस। BA। क्लियर है गाइस? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? आई मीन, तुम ऐसे मान के चलो ये HH गए, O- बना, उसको मैंने BA2+ से अटैच कर दिया और कुछ नहीं किया। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अब जो प्रोडक्ट बना है ना, दैट इज बैरियम या कैल्शियम सॉल्ट ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब यहां से रिएक्शन शुरू होगी, यहां से रिएक्शन शुरू होगी। दिस इज अ बैरियम सॉल्ट ऑफ डायोइक एसिड।
गॉट दैट? यहां से रिएक्शन स्टार्ट होती है। अच्छा गाइस, मुझे कोई ये बताएगा ये एसिड है कौन सी, बाय द वे? नाम तो मैंने सारे लिखवाए थे, किसी को याद आ रहा हो? लिखवाए थे नहीं लिखवाए थे? मेलोनिक, सक्सीनिक, ग्लूटेरिक, एडिपिक, फिर लिखिए, करवाया नहीं करवाया? ऑक्सैलिक एसिड, डायोइक एसिड में एग्जांपल करवाए हैं मैंने? यस और नो? अभी बताता हूँ, चलो अभी बताता हूँ, गिव मी अ सेक। यहां तक क्लियर है? यहां तक रिएक्शन पता है? अब नेक्स्ट स्टेप होता है हीटिंग। हमने हीट कर दिया, कैल्शियम या बैरियम सॉल्ट ऑफ डाइओइक एसिड को हीट कर दिया। हीट करने पे निकलता है BaCO3। कैल्शियम होता तो क्या निकलता? CaCO3 निकलता। या फिर हम इसको ऐसे ही भी बोलते हैं, BaO निकल गया और CO2 निकल गया। BaCO3 के बजाय वी कैन राइट BaO एलिमिनेट हो गया और CO2 एलिमिनेट हो गया। ध्यान से देखो, BaO दिख रहा है गाइस, CO2 दिख रहा है बच्चों? समझ आया नहीं आया? BaO और CO2 निकलता हुआ दिख रहा है, ये आपस में ज्वाइन हो गया। क्या बन गया बच्चों? दिख रहा है? हाँ है ना? और ये एक तरीके स्टेप डाउन रिएक्शन है, एक कार्बन लेस का हमारा साइक्लिक कंपाउंड बन रहा है। CO2 निकल गया ना, तो एक कार्बन लेस का प्रोडक्ट बन रहा है। लेकिन हमें ये थोड़ी ना चाहिए था, हमें चाहिए था एल्केन। तो अब बन जाएगा, ये कौन सी रिएक्शन है जो मैंने लिखी है? कौन सी है? क्लीमेंजन, दैट्स करेक्ट। ये बन गया हमारा प्रोडक्ट। गॉट इट और नॉट गाइस? गुड। और बाई चांस मैं यहाँ पे इसके बजाय ये एक नेक्स्ट स्टेप बता दिया मैंने, अगर मैं यहाँ पे रिडक्शन कर रहा होता तो क्या बनता भाई? रिडक्शन कर रहा होता इसकी तो क्या बनता? कीटोन का क्या बनता है? OH, दैट्स करेक्ट। एक एच इधर जोड़ो, एक एच इधर जोड़ो, दिस इज व्हाट यू वुड हैव गॉट। समझ में आया नहीं आया बच्चों? अब मैं एक और चीज पूछता हूं, यहाँ पे मैंने H+ हीट कर दिया, अब क्या बनेगा? स्टेप वाइज बताते जाओ। अब H+ हीट क्या करेगा यहाँ पे बच्चों? वेरी नाइस। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? साइक्लोएल्कीन। ठीक है ना? H+ हीट से ये बनेगा। और अब अगर मैं H- ले लेता हूं तो क्या होगा? ले लेता हूं तो क्या होगा? ये मेरे एकदम से दिमाग में आया, लूंगा तो क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए? K+H- है, ये करेगा क्या इस कंपाउंड में? H- का काम क्या है? H- क्या है? इट इज लाइक R-OH-NH2-, बेस है। H ले जाएगा, और कौन सा H ले जाएगा बाय द वे? H+। नहीं, H+ बोला ना मैंने, कि H नहीं लेना चाहिए था, रिएक्शन ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पे कार्बन आयन बन जाएगा इन दैट केस। H+ निकालोगे तो कार्बन आयन बन जाएगा, दिस विल बी एंटी एरोमेटिक। मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए था? मुझे यहाँ से H- निकालना चाहिए था। ठीक है ना गाइस? अगर यहां से कुछ H- निकालोगे तो क्या बन जाएगा? एरोमेटिक कंपाउंड। गॉट इट और नॉट गाइस? मतलब फील आ रही है कि इस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है, बढ़ सकता है आगे। समझ गए ना गाइस? लेकिन अभी वी आर कंसर्न विद दिस ओनली। समझ गए? तो अभी मैं तुम्हें अगर ये लेता हूं, बच्चों आवाज मत करो गाइस प्लीज। गाइस इसमें बताना जरा क्या होगा, इसमें फ्रॉड क्या बनेगा? हरी अप एंड लेट मी नो। फटाफट बताओ क्या बनेगा।
नहीं, सिमिलर बोला होता मैं एग्री कर गया होता। गाइस समझ आया नहीं आया? ये क्या है हमारा? ये क्या है? वुल्फ किशनर। करेक्ट। गाइस समझ में आया नहीं आया? बताओ भाई बताओ। गुड, ग्रेट। ओके, अब मैं तुम्हें कुछ एसिड्स के बारे में बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। इसको हीट करते हैं तो क्या बनता है? ये ऑक्सैलिक एसिड है, एक तो नाम याद कर लो, ऑक्सैलिक एसिड। इसको हीट करते हैं तो H2O बाहर निकलता है, CO2 बाहर निकलता है, CO बाहर निकलता है, CO+CO2+H2O। अगर मैं इसे ऑक्सीडाइज करता हूं तो क्या बनेगा बच्चों? हम कहेंगे पहले ब्रेक करो, फिर CO को भी ऑक्सीडाइज कर दो CO2 में, तो बेसिकली यू विल गेट 2CO2+H2O ऑक्सीडाइज करने पे। अब आते हैं नेक्स्ट पे। ये क्या है बच्चों तुम्हारा? ये है मेलोनिक एसिड। ओके, 3 कार्बन। इसको हीट करने पे ये फ्रॉड काम करता है, ये CO2 बाहर निकालता है। ये मेलोनिक और उसके डेरिवेटिव ही करते हैं। ये नेक काम कौन कर सकता है? या तो मेलोनिक एसिड या उसका डेरिवेटिव। एक CO2 बाहर निकलता है, एक CO2 बाहर निकालना, जरा बताने क्या बनेगा? H को इधर ज्वाइन कर दो CH2 से। गॉट इट? गॉड। अब आते हैं इस पे बच्चों। इसे क्या बोलते हैं गाइस? सक्सीनिक एसिड। तो पहली जो हमने रिएक्शन करी थी जिसमें हमारा साइक्लोप्रोपेन बना था एंड में, वो सक्सीनिक एसिड उठाया था हमने। क्लियर है गाइस? ये कौन सा है? ये सारे नाम याद होने चाहिए, डायरेक्ट आ जाते हैं एग्जाम। नहीं, नॉट एग्जैक्टली नाम, इन द सेंस कंपाउंड। कंपाउंड का नाम दे देंगे, ठीक है ना, कि इस कंपाउंड की हमने रिएक्शन कर दी। ग्लूटेरिक एसिड, ये वो है जो हमने साइक्लोब्यूटेन बनाने के लिए यूज किया था। ठीक है, अब आते हैं 6 कार्बन। कितने कार्बन बच्चों? कितने कार्बन गाइस? 6 कार्बन। इसे बोलते हैं एडिपिक एसिड। बच्चों अभी तक हमने सक्सीनिक और ग्लूटेरिक देखा है। उनको जब तुम बेस डाल के हीट करते हो तो हमारा क्या बनता है? साइक्लिक कंपाउंड बन रहा था नहीं बन रहा था? हमने सक्सीनिक और ग्लूटेरिक का देखा है। एडिपिक बंदा मस्त है, वो कहता है मुझे बेस की जरूरत नहीं है। नॉर्मली हम क्या निकाल लेते बच्चों, बताना जरा? CaO और CO2 निकाल लेते, या BaO और CO2 निकाल देते। यहाँ पे हीट करते हो तो CO2 निकलता है और H2O निकलता है, मतलब यू डोंट हैव टू मेक अ सॉल्ट। ध्यान से देखो, ये CO2 निकल गया, ये H2O निकल गया। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? एंड व्हाट विल यू गेट? और समझ में आया ना आया? मतलब यहां पे तुम्हें बेस डालने की जरूरत नहीं पड़ी। यू गेट साइक्लोपेंटेनोन। बोलो हाँ या ना? अब आते हैं पिमेलिक एसिड पे। पिमेलिक एसिड कितने कार्बन की होती है? 7 कार्बन।
7 कार्बन की डाइओइक एसिड, इसे बोलते हैं पिमेलिक एसिड। एडिपिक और पिमेलिक एसिड सिमिलर बिहेवियर शो करते हैं। इसमें जब तुम CO2 और H2O बाहर निकालोगे तो तुम्हारा क्या बनेगा बच्चों? साइक्लोहेक्सेनोन। कुछ दिमाग में घुसा या नहीं घुसा गाइस? और जब हम इतनी एसिड्स पढ़ चुके हैं तो दो और पढ़नी जरूरी है, ये हमने डिस्कस कर रखा है ऑल दो, बट स्टिल विल डिस्कस दैट अगेन। ये कौन सी एसिड थी? मैलिक। ये कौन सी होगी बच्चों? या यू आर राइट। हाँ बेटा बोलो, कुछ कह रहे थे। मैलिक एसिड इज सिस एसिड, फ्यूमेरिक एसिड इज ट्रांस एसिड। ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? गुड। अब मुझे बताओ Ka1 किसका ज्यादा होगा? पहला H किस में से आसानी से निकलेगा? क्यों? बेटा ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहां पे जब तुम H निकालोगे तो इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। नहीं समझ आया मैंने क्या कहा? अगर K1 की बात करें, H निकलने के बाद यहां पे क्या हो जाएगी? इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो फ्यूमेरिक में नहीं हो सकती। अब ये जो इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई इस O माइनस और इस H के बीच में, दैट इज स्टेबलाइजिंग। स्टेबलाइज कर रहा है या नहीं कर रहा है? निकालने के बाद स्टेबलाइज हो गया। H बाहर निकलने के बाद इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, मतलब प्रोडक्ट स्टेबलाइज हो गया। तो किसका प्रोडक्ट बनना चाहेगा, मैलिक से या फ्यूमेरिक से? गाइस सोच के बताओ, अगर ये H लूज करने के बाद स्टेबल हो रहा है तो किसकी H लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा होनी चाहिए? मैलिक की ज्यादा होनी चाहिए, करेक्ट। नहीं नहीं नहीं, ये रीजन है। समझ आया नहीं आया? H लूज करने के बाद इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, इसका मतलब इससे H निकलना, मैलिक से H निकलना इज फेवर्ड। और K2 ज्यादा किसका होना चाहिए फिर? क्योंकि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के बाद निकलने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो K2 फ्यूमेरिक का ज्यादा है। एवरीबॉडी इज क्लियर? एक क्वेश्चन और लेता हूं, मजा आएगा। कुछ और चीजें भी उसके साथ कवर हो जाएंगी। यहां तक कर लिया नोट हर एक ने? चलो पहले मैं एक और केस लेता हूं। रिंग एक्सपेंशन, ये हमने ऑलरेडी कर रखा है वैसे। हाँ दोबारा करेंगे एक पर्टिकुलर क्वेश्चन, कार्बीन वाला। क्या करेगा बच्चों, इसमें हम क्या करते थे गाइस? हमें पता है कार्बीन एड्स टू डबल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड सी पे एड ऑन करता है। यहां पे हमारे पास क्या है? सी डबल बॉन्ड सी के बजाय क्या है हमारे पास? सी डबल बॉन्ड ओ। तो सबसे पहले लेट अस कन्वर्ट इट टू सी डबल बॉन्ड सी। ये कौन सी फॉर्म है हमारी? कीटो फॉर्म। इसकी इनॉल फॉर्म बनाओ। ये क्या है? दिस इज इनॉल फॉर्म। गॉट इट? इसमें तुम ऐड करो CH2, इसमें क्या ऐड करो? CH2। क्या बनाएगा गाइस जी? ये बनाएगा या नहीं? CH2 मैंने वैसे ज्वाइन कर दिया, जैसे साइक्लोप्रोपेन बनना था वही चीज है। अब हम ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे। मुझे बताओ पॉजिटिव चार्ज कहां बनाए, ऊपर या नीचे? क्यों? बेटा अगर हम ऊपर बनाएंगे यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, तो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा। बोलो हाँ है ना? क्या बनेगा बच्चों तुम्हारा? लेट मी नो। व्हाट विल यू गेट गाइस? डू यू रियलाइज नॉट, यहाँ पे डबल बॉन्ड O+H बन जाएगा और यहाँ पे चार्ज नेगेटिव आ जाएगा। क्लियर है गाइस? समझ में आया नहीं आया?
हर एक को। अब हम H प्लस को यहां से निकाल के यहां भेज देंगे, समझ गए? सो योर फाइनल प्लॉट विल बी दिस। H को हमने यहां से निकाल के यहां भेज दिया, H प्लस को। क्लियर है हर एक को? गाइस बोलो यस नो। गुड। ये हमारा वुड्स था, इसको मैं लिख देता हूं हेडिंग, इंट्रा मॉलिक्यूलर वुड्स, विद इन द सेम मॉलिक्यूलर वुड्स कर रहे हैं, या इंट्रा मॉलिक्यूलर साइक्लाइजेशन ऑफ डाइहैलाइड, दो हेलोजन्स प्रेजेंट है इसमें, या तो तुम Na डाल दो या जिंक डाल दो। Na Br निकालेगा, Zn Br2 निकालेगा, क्या बनाएगा बच्चों ये? बोलो हाँ या ना। अरे बनेगा नहीं बनेगा गाइस? क्लियर है हर एक को? क्या है? क्या दिक्कत आ गई? हाँ हो जाती है। ये वुड्स है बेसिकली, Br हटा, रेडिकल बना, ज्वाइन कर गया। समझ में आया नहीं आया बच्चों? तो जस्ट टेल मी इसमें क्या बनेगा, इसमें यू विल गेट साइक्लोहेक्सेन। बोलो हाँ या ना। समझ में आया नहीं आया गाइस? गुड। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ट्राई इट आउट, मजा आएगा करके। कुछ रिएक्शन तुम गैस कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। ये क्या करेगा बच्चों? ये एक्चुअली इज नॉट एग्जैक्टली योर रिएक्शन, इट इज अ क्वेश्चन, जिसमें हम अपना दिमाग लगा के सोच रहे होंगे कि क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए। ओके, जस्ट अ सेक बच्चों, गिव मी अ सेक विल यू। ये लिया मैंने। गाइस ईडीओ माइनस क्या है? ईडीओ माइनस क्या है? आरओ माइनस है, क्या करता क्या है? बेस है। बेस को एच लेके जाना चाहिए। कौन सा एच तुम्हें लग रहा है स्टेबल होगा? एच निकलने के बाद कौन, मतलब कौन सा एच निकलना चाहिए सो दैट द आयन यू गेट इज स्टेबल? बताओ गाइस। सी एच वाला अगर तुम एच ले जाओगे तो ये बना देगा, एच प्लस लेके चला गया, हाँ है ना? और ये स्टेबलाइज क्यों है? रेजोनेंस स्टेबलाइज, दैट्स करेक्ट, दैट्स गुड एक्चुअली। ये बनेगा, हाँ या ना? क्लियर है या नहीं बच्चों, बताओ मुझे। अब ये जो है, ये और इसकी रिएक्शन क्या करोगे? सोच के बताओ गाइस। बी आर हटा के जोड़ देंगे, आर बी आर में कर देंगे हम, तो ये बनाऊं मैंने अब फिर ईटीओ माइनस ले लिया। अब क्या करेगा गाइस ये? बताओ बच्चों, हाइड्रोजन कहां से निकालेगा? सी एच वाले से निकाल देगा, बिल्कुल सही। और फिर क्या होगा? ये माइनस है, ओके, ये माइनस है। रुक जाओ, अब क्या होना चाहिए? बी आर माइनस हटा के ये जोड़ दूं मैं, ये इधर अटैक करेगा, बी आर बाहर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये क्या बन गया? चार की रिंग बनेगी? बोलो गाइस। ये चीज समझ आई नहीं आई? चार की रिंग बनेगी ना बेटा? चार बोलो है, वो बनेगा तीन, एक दो तीन चार। समझ में आया नहीं आया बच्चों? वेरी गुड। अब मैंने डाला H3O प्लस, ये तुम्हें नहीं पता तो मैं बता देता हूं,
RCOOR डैश। मैं जब तो मैं एस्टो डाल दो, ये एस्टर है बेसिकली। ये क्या है? एस्टर। एस्टर में जब तुम एस्ट्रो डालते हो तो यहां पे ओ एच जोड़ो, यहां पे एच जोड़ो, यू गेट एसिड एंड एल्कोहल। समझ में आया नहीं आया? ये एस्टर है, इट गिव्स RCOH प्लस R डैश OH। तो यहां पे ये ईडी तो समझ रहे हो ना, इथाइल ग्रुप C2H5। यहां पे क्या होगा? ये बॉन्ड तोड़ो, ये बॉन्ड तोड़ो, CO के साथ OH भेजो और ETO माइनस के साथ H भेजो। गॉट इट? क्या बनेगा? COH एंड यू आर राइट, इसमें ETOH भी बनेगा, दो ETOH बनेंगे रहता है। क्लियर है यहां तक? समझ में आया नहीं आया बच्चों? अब मैं दो रिएक्शन और कर रहा हूं, एक कर रहा हूं हीट और एक कर रहा हूं रेड PHI। हीट क्या करेगा बताओ गाइस? हीट क्या करेगा बच्चों? हीट इन मेलोनिक एसिड क्या करता है? ये दिख रहा है, ये मेलोनिक जैसा, मेलोनिक एसिड का डेरिवेटिव दिख रहा है या नहीं? 1 2 3। एसओ नहीं निकालता, बताया है मैंने, सिर्फ CO2 निकलता है। ये बनेगा नहीं बनेगा? हीट करने पे गाइस लेट मी नो। अब अगर मैं इसमें डालता हूं रेड PHI तो क्या देगा ये? जरा बताना प्रोड क्या बनेगा, मैं भी देखूं। एक ने गलत बोला, दूसरे ने मान लिया। रेड फॉस्फोरस HI में RCOH का RCSC बनता है। हाँ बेटा, COH हटना था, ये हटा देगा, ये हटा देगा और तुम गलत करवा लोगे अपना क्वेश्चन। नहीं हट रहा है ना बेटा, COH ग्रुप की जगह CSC आ रहा है एक तरीके। तुम अगर वैसे हटना बोलना चाह रहे हो तो अलग बात है, नहीं तो हमारा COH इज कन्वर्टेड टू CSC, इज नॉट गेटिंग रिमूव। अब अगर मैंने इसके अंदर NaOHCO हीट किया होता तो क्या बनता? अगर इसमें मैंने NaOHCO हीट किया होता तो क्या बनता? हाँ, उसमें तुम्हारा RCONA बनता और फिर Na2CO3 बाहर निकल के ये बनता। हाँ बेटा, तुम जरूर बात कर रहे थे। समझ में आया नहीं आया बच्चों? इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट जो मैंने बताया है? प्लीज लेट मी नो गाइस। ये चीज कितने बच्चों को समझ में आ गई है जो मैंने बताया है? आ गया? गुड, यहां तक समझ गए ना हर कोई? ये ये हमारा कौन सा था? इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर टू एवरीबॉडी? ग्रेट। एक मिनट रुक जाओ बच्चों, जस्ट लेट मी चेक। बच्चों एक चीज याद रखो, प्लीज आवाज नहीं। अभी हमने मेलोनिक एसिड को देखा था, हीट करने पे CO2 निकलता है। अब मैं तुम्हें एक चीज और बता दूं, समथिंग यू विल लर्न लेटर ऑन। ये क्या है बच्चों? दिस इज बीटा कीटो एसिड। ये क्या है? बीटा कीटो एसिड। बीटा पे कीटो ग्रुप है। इसको जब हीट करते हो ना बच्चों, इसमें से CO2 बाहर निकल आता है, CO2 बाहर निकला आएगा। सो व्हाट विल यू गेट गाइस? यू आर राइट। क्लियर है हर एक बच्चे को या नहीं? है ना? अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है बच्चों? सपोजिंग मैं ये ले लेता, वन सेकेंड गाइस।
और मैं हीट दे मारता, क्या बनता बच्चों? लेट मी नो। पहले हम क्या करते? CO2 कहां से निकालोगे? बताओ। हाँ, CH में से CO2 क्यों निकालोगे? ये अभी हम पहले लगाएंगे मेलोनिक वाला आइडिया, और ये क्या बन जाएगा? CH2COH। और अब जब तुम हीट करोगे तो हम क्या लगाएंगे? बीटा कीटो एसिड वाला आइडिया, जिससे तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट ये बनेगा। पहले हमने जो मेलोनिक एसिड में पढ़ा था वो लगाया हमने, और फिर हमने बीटा कीटो एसिड वाला लगा दिया फॉर्मूला। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? CO2 एलिमिनेट हो गया। क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट गाइस? क्लियर है रेक को? यहां पे मैं दो चीजें बताऊंगा। एक, मैकेनिज्म इसका। मैकेनिज्म का रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बता रहा। सुनते आओ बच्चों। वन सेकेंड। C डबल बॉन्ड O OH। ओ H को इधर लिखता हूं मैं। बच्चों देखो क्या होता है, ये H को ये O ले जाता है। ओके। अब इस O पे चार्ज क्या होगा अगर H निकल गया तो? इस O पे चार्ज क्या आएगा? नेगेटिव। क्या होता है बच्चों? उसके बाद ये वाला बॉन्ड फ्लिप कर जाता है यहां पे। तो व्हाट यू एक्चुअली गेट इज दिस CH3C। ये डबल बॉन्ड O की जगह क्या हो चुका है? ये सिंगल बॉन्ड हो चुका है, OH एंड डबल बॉन्ड CH। ये बन जाएगा गाइस। ये चीज समझ आई नहीं आई? प्लस CO2। बोलो हाँ या ना? फिर एक बार फिर से रिपीट करना है, क्या किया है? वन सेकेंड गाइस, गिव मी अ सेक विल यू? ठीक है। ये ऐसे बनता है। ये O को H ज्वाइन कर गया, ये बॉन्ड ब्रेक कर गया, ये वाला बॉन्ड फ्लिप करके यहां चला गया, और CO2 एलिमिनेट हो गया। अब समझ में आया? अब आइडिया क्या यस है? यस। तुमने कहा सर ये प्लॉट तो आपने नहीं बनाया था, आपने तो प्लॉट कुछ और बनाया था। ये इनॉल फॉर्म है, जो कि बाद में रीअरेंज होके क्या देता है? कीटोन। ये चीज समझ आई नहीं आई? कौन सा बॉन्ड? मैंने कहा था ये इनॉल फॉर्म बना है। समझ गए? और ये क्या बना गया? कीटो फॉर्म। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? या फिर इसको जो मैं बताना चाहिए एक्चुअल मैकेनिज्म है, ठीक है? या फिर मैं एक चीज और तुम्हें समझाता हूं, दैट इज अ बेटर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग। सुनते आओ बच्चों, प्लीज आवाज मत करना। तुम ऐसे मान के चलो कन्वीनियंस के लिए, वन सेकेंड ओके। तुम ऐसे मान के चलो कि यहां पे जब तुमने हीट करा, H को फॉर द टाइमिंग भूल जाओ, ये O माइनस बना, ठीक है? O माइनस बना, ये बॉन्ड इधर आया, ये बॉन्ड इधर आया, और ये इधर आ गया। तो बेसिकली तुम्हारे पास ये बनेगा। सुनते जाओ बच्चों प्लीज अभी। ये बनेगा नहीं बनेगा? हाँ है ना? क्लियर है? और क्या ये कार्बन आयन स्टेबल है? इज दिस कार्बन आयन स्टेबल? इज दिस कार्बन आयन स्टेबल? रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड है। तो मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूं कि कार्बन आयन शुड बी स्टेबलाइज्ड। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कार्बन आयन स्टेबलाइज नहीं हो रहा तो रिएक्शन नहीं होगी। गॉट दैट? कार्बन आयन स्टेबलाइजेशन इज इंपॉर्टेंट, नहीं तो ये रिएक्शन नहीं होगी। अब इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा मैं वो बताता हूं। होल्ड ऑन अ सेक गाइस, ओके? हाँ, जस्ट 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 गिव मी अ सेकंड बच्चों, ओके? गिव मी अ सेक।
इसको मैंने कर दिया हीट। बताओ बच्चों इसमें क्या होगा? मुझे बताओ COH निकाल के कार्बन आयन कहां बनेगा? ये हमारा अल्फा, ये हमारा बीटा, बीटा पे कीटो है, राइट? यहां पे हमें पता है नॉर्मली CO2 बाहर निकलता है। CO2 बाहर निकलेगा, ये बनेगा। ये बनेगा या नहीं? अब क्या ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा? होगा। क्या तुम यहाँ पे डबल बॉन्ड बना के O- बना सकते हो? क्यों नहीं बना सकते? ना ना, नॉट दैट वे। आई नीड अ एक्चुअल रीजन कि व्हाई योर कार्बन आयन इज नॉट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। अगर तुम इसको, हम कहेंगे अगर तुम इसका रेजोनेंस किससे स्टेबलाइजेशन कर रहे हो, ये बनना चाहिए या नहीं? होल्ड ऑन अ सेक। यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे O-। बेटा ये कार्बन कैसा है? अब अब sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ट्रायंगल प्लेनर होना चाहिए। क्या तुम यहाँ पे प्लेनरिटी अचीव कर सकते हो ब्रिज हेड कार्बन पे? नहीं कर सकते। तो यहाँ पे CO2 एलिमिनेट नहीं होगा, बिकॉज योर कार्बन आयन इज नॉट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। नहीं होगा। नो कार्बन आयन स्टेबिलाईजेशन। बोलो हाँ या ना। क्लियर टू एवरीबॉडी? तो इस पे हम रिएक्शन नहीं करेंगे। किसी बच्चों को डाउट? ग्रेट, दैट इज ग्रेट। आगे चलें। एक छोटा सा नोट लिख लो, जस्ट अ स्मॉल नोट। नोट, हाँ नोट। CF3 C डबल बॉन्ड O, CH2 COH। बच्चों इसमें तुम्हारा CO2 बाहर निकलना चाहिए था नॉर्मली। गुड। दिस इज स्टेबल ऑन हीटिंग and does not lose CO2। क्लियर है बेटा? क्योंकि इसका बहुत स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट होता है। सिंपली हम कहेंगे जब बहुत स्ट्रॉन्ग पुलिंग ग्रुप लगा हुआ हो तो हम CO2 बाहर नहीं निकालते। जस्ट रिमेंबर इट एज अ फैक्ट। दिस इज स्टेबल ऑन हीटिंग एंड डज नॉट लूज CO2। क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? ये भी बीटा कीटो एसिड है, लेकिन हमने इसमें CO2 एलिमिनेट नहीं करा। कितने बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई है गाइस? एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट एनीवेयर? नहीं? गुड। अब रिएक्शन ऑफ साइक्लोएल्केन्स बची है वैसे। आर यू श्योर? थोड़ा सा भी नहीं हो सकता? नहीं होगा तो नहीं होगा।